हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार सक्सेशन का थर्ड पार्ट बताएंगे। इसमें से हम दो पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से थर्ड पार्ट में कुछ चीजें ऐड की गई हैं, उनको अगर मिला लेते हैं तो सक्सेशन कंप्लीट होता है। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है, हमने इसके स्टार्टिंग में बताया था, कुरान के हिसाब से 6 हिस्से नहीं छोड़े जा सकते। 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 एंड 1/5। और ये हिस्से इस हिसाब से लगाए गए हैं कि जो 6 पर्सन हैं, 6 लोग रिश्ते में होते हैं, उन रिश्तों को कुरान के हिसाब से उनके हिस्से को प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। वो 6 रिश्ते हैं: फादर, फादर, द सन, द हस्बैंड, द मदर, द डॉटर एंड द विडो। ये 6 ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें किसी की विरासत पाने से रोका नहीं जा सकता। इसका सेकेंड पॉइंट है, ए मुस्लिम डज नॉट इनहेरिट फ्रॉम ए नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम से कोई भी मुस्लिम विरासत प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई हिंदू या अदर धर्म का व्यक्ति अगर चाहे कि उसे विरासत में मिले संपत्ति, तो उसे विरासत में संपत्ति नहीं मिल सकती। थर्ड पॉइंट इसका कहता है, 2 or more daughters एंड नो सन। किसी के 2 या 2 से ज्यादा बच्चियां हैं और कोई भी औलाद नहीं है, दे टेक 2/3 एमंग देम इक्वली। 2/3 हिस्सा लेती हैं। जैसे हमने 1 से 14 तक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में ये लिखा हुआ है कि मल्टीपल डाटर हैं, देन 2/3 शेयर्स लेंगी। ओनली 1 डॉटर है तो 1/6, 1 ग्रैंड डॉटर है तो और सन है साथ में तो 1/2, और डॉटर्स में से ओनली 1 डॉटर 1/2, और ओनली 1 डॉटर एंड से सन तो 2/3, और मल्टीपल डॉटर देन 2/3। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन देयर आर मेल एंड फीमेल heirs of the same degree। सेम डिग्री इट मीन्स भाई बहन, माँ मौसी मामा, ये सेम डिग्री होते हैं। सेम डिग्री मतलब इस तरीके के रिश्ते जो होते हैं, फादर और बुआ, चाचा, ये क्या है, सेम डिग्री है। देयर आर मेल एंड फीमेल heirs ऑफ द सेम डिग्री इन ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप belonging to the same class and connected equally by the tie of blood। एक दूसरे से ब्लड के रिलेशन से जुड़े हुए हों, द मेल टेक्स डबल द शेयर ऑफ ए फीमेल। उसमें से जो मेल पर्सन है वो डबल लेता है फीमेल से। अब इनकी ये जो पॉइंट हमने कुछ इसमें से बताए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल्स के द्वारा। इसमें जो एग्जाम्पल्स बताएंगे उन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या क्या इसमें कर सकता है, कैसे क्या है। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में बताते हैं, अगर किसी के 2 डॉटर्स हैं, 1, इसके 2 डॉटर्स हैं और 1 सन है और 1 सन्स, 2 डॉटर्स हैं और इसमें से 1 सन्स सन, 1 सन्स डॉटर। ये इस तरीके से है। इनमें कैसे शेयर इक्वल होगा, एक्स एक पर्सन है और एक्स पर्सन की 2 डॉटर्स हैं, डॉटर 1 एंड डॉटर 2। 1 सन की डेथ हो गई
1 son's son and 1 son's daughter। ये पोजीशन है। एक व्यक्ति है, इसके और कोई नहीं है, कितनी है? 2 डॉटर हैं और 1 सन की डॉटर है और 1 सन का सन है। इस तरीके से है इनमें रिलेशन। तो कैसे शेयर होगा इनमें से, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आता है कि अगर डॉटर्स, ये जो डॉटर्स हैं वहां पर हम देखते हैं जो उसमें लिखा हुआ है कि डॉटर में क्या होगा कि अगर उनके साथ में भाई है तब फिर डॉटर ओनली 1 डॉटर, अगर एक है तो 1/2, मल्टीपल डॉटर एंड सन 2/3। तो यहाँ मल्टीपल डॉटर है और सन है, इट मीन्स ये कितना लेंगी? 2/3। अब 2/3 में इनमें से हम देखते हैं कि सन और ये कितना कितना लेंगे, उसके बारे में हम इसमें से देख लेते हैं कि इसमें से ये तो निकल गया। इनके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको पाना होता तो ये 1/3 में जाते और ये 2/3 में जाते हैं। तो रेस्ट कितना बचा? रेस्ट बचा 1 - 2/3, इट मीन्स 1/3। अब ये डॉटर्स ने ले लिया, अब 1/3 इन दोनों में डिवाइड होगा। अब ये सेम क्लास में मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल। तो इसमें से मेल क्या लेगा? 2/3 और फीमेल लेगा 1/3। इसका मतलब रेशियो कितना होगा? रेशियो होगा 2:1। 2 होगा सन का, देन सन इसको कितना मिलेगा? 2/3 और शेयर कितना था टोटल इनको बंटने वाला? 1/3, इट मीन्स 2/9। अब सन्स डॉटर क्या लेगी? 1/3 इंटू 1/3, इट मीन्स 1/9। इस तरीके से डिवाइड करते हैं इसमें से कि अगर ये जीवित होता तो इनमें बंटने का रेशियो चेंज हो जाता का इसका मतलब इनमें और इनमें 2/3 का रेशियो होता। सन 2/3 और डॉटर्स 1/3, लेकिन सन है नहीं, इसलिए डॉटर्स का रेशियो इनके साथ में कितना हो गया? 2/3 और सन के सन जो रेस्ट बचा, रेस्ट में सन के सन और सन की डॉटर्स को हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से इनमें मुस्लिम लॉ में डिवाइड होता है। अब इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक सेकंड एग्जांपल में लेते हैं, 1 मदर 3 सिस्टर, 3 sisters, 1 brother and 1 widow। ये है x एक पर्सन है, x एक पर्सन में 1 मदर है, इसकी मदर 1 है, 3 सिस्टर्स, सिस्टर 1, सिस्टर 2, सिस्टर 3, सिस्टर 4, सॉरी 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर 1 विडो, और इसकी विडो कितनी है? 1। ऐसे डिवाइड, ये पर्सन इसको डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में ब्रदर और सिस्टर्स ये सारे बचते हैं। अब मदर को कितना शेयर मिलता है? 1/6 मदर को शेयर मिलता है। यहां से देख लेंगे, मदर को शेयर हैज एस्पेरिंग, तो इस एज ऑफरिंग तो इसमें क्या आता है, अगर उसकी औलाद है तो 1/6 शेयर मिलता है।
अब 1/6 शेयर इसको मिला। अब विडो के कितना शेयर मिलता है जब इनके साथ में मौजूद होते हैं, देन 1/4, यहाँ पर चेंज है ये, देन 1/4। विडो को कितना मिलता था, 1/6 शेयर मिलता था। यहाँ पर विडो का हम देख लेते हैं कि विडो में लिखा हुआ है कि विडो को कितना शेयर मिलेगा। विडो को 1/6 शेयर मिलता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि भाई बहन और ये सारे मौजूद हैं और तो वहां पर 1/6 शेयर हो जाएगा। अब जो रेस्ट बचेगा वो इन सब में डिवाइड होगा, वो इन सब में डिवाइड हो जाएगा। तो हम रेस्ट देख लेते, इसमें टोटल रेस्ट बचा कितना, रेस्ट है 1 माइनस 1/6 प्लस 1/4। ये मदर और विडो को निकल गया, इनका शेयर डिफाइन है, इनका शेयर निकल गया, जो रेस्ट बचा वो इनमें से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 12 2 प्लस 3, इट मीन्स 1 माइनस 5/12, इट मीन्स 7/12। ये 7/12 जो रेस्ट हिस्सा बचा वो इनमें से डिवाइड हो जाएगा। अब ये पर्सन कितने हैं, इनमें डिवाइड क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पर्सन है, इनको काउंटिंग इस तरीके से करते हैं कि ये पर्सन है कितने हमारे पास में। तो ये पर्सन हमारे पास में कितने हैं, 5%। अब 5% में से मेल और फीमेल का रेशियो हमको डिवाइड करना होता है। तो मेल और फीमेल रेशियो में क्या पाते हैं, मेल रेशियो फीमेल सेम क्लास सेम डिग्री में 2:1, ये 2:1 पाते हैं। अब टोटल है कितने, 1 2 3 4 5, मृतक को भी काउंट करते हैं। इट मीन्स इसका हो गया शेयर, ब्रदर 1 का शेयर कितना हो गया, 2/5 इंटू ब्रदर का शेयर हो गया 2/5 इंटू कितना, जो रेस्ट बचा था, रेस्ट बचा 7/12। इट मीन्स 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7/30। ये 7/30 किसका हो गया, ब्रदर का हिस्सा हो गया। अब सिस्टर्स का हिस्सा कितना हुआ, 1/5 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 7/60। ये हुआ टोटल सिस्टर्स का, सिस्टर 1 2 एंड 3 का। एवरी सिस्टर का कितना हो जाएगा, एवरी सिस्टर्स का हो जाएगा, 3 सिस्टर्स हैं तो 1/3 इंटू 7/60 इज इक्वल टू 7/180। इसमें से एक इसकी बहन 7/180 हिस्सा पाएगी और इसका जो भाई है मृतक का वो 7/30 हिस्सा पाएगा, और इसकी मदर जो है 1/6 और विडो है 1/4। इस तरीके से इनके शेयर निकालते हैं। अब टोटल इनको काउंट कर देंगे तो टोटल हमने बताया था कल चेक करने के लिए कि टोटल 1 आना चाहिए। अब इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। इसके थर्ड एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एक और कर लेते हैं, 4 डॉटर्स। इसमें से हम मान मिला लेते हैं, 4 डॉटर्स हैं, 4 डॉटर्स हैं, 1 ब्रदर है, 1 ब्रदर है, 2 सिस्टर हैं एंड 1 विडो है। फोर डॉटर्स हैं, 1 ब्रदर है, 1 2 सिस्टर्स हैं, 1 विडो है। एक्स एक पर्सन जिसकी डेथ होती है, इसकी 4 डॉटर्स हैं, इसकी 4 डॉटर्स हैं, डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3 एंड डॉटर 4 एंड 2 सिस्टर्स हैं, सिस्टर 1, सिस्टर 2 और 1 ब्रदर है।
ब्रदर 1 एंड 1 विडो है और इसकी विडो 1। ऐसे है, ये व्यक्ति एक बरता है और इस व्यक्ति की 4 डॉटर्स हैं, 2 सिस्टर हैं और एक ब्रदर है और एक विडो है। तो अब इसमें से सक्सेशन के हिसाब से हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो पहले तो हम विडो को कितना शेयर मिलता था? 1/6। ये पहले से डिसाइड है कि विडो को 1/8, क्योंकि इसमें उनके सभी जीवित है बच्चे और बच्चे हैं उनमें से 1/8, अगर ये नहीं होते तो 1/4। अब इनमें से डाटर्स, मल्टीपल डाटर्स हैं, तो मल्टीपल डाटर्स का शेयर कितना हो जाएगा? 2/3। अब सिंपल जैसे अभी पहले किया गया कि विडो और जो मल्टीपल डाटर्स हैं इनके शेयर को ऐड करके माइनस कर देंगे और माइनस करके जो शेयर बचेगा उसको इक्वल रैंक में भाई और बहन ये जो हैं इनमें से डिवाइड करेंगे। सेम उसमें से आता है, तो रेस्ट कितना बच रहा हमारे पास में? रेस्ट बच रहा 1 माइनस 1/8 प्लस 2/3। इट मीन्स 1 माइनस 24, एलसीएम इसका 16, 1 माइनस 19/24, इट मीन्स 5/24। ये हो गया 5/24। रेस्ट बच गया 5/24। इसका विडो को 1/8 मिल चुका है, डाटर्स को 2/3 मिल चुका है, रेस्ट कितना बच गया? 5/24। तो 5/24 फिर वही चीज आ जाता है कि मेल रेशियो फीमेल 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड में कितना कितना है? ब्रदर 1, डेथ हुआ 2 और सिस्टर 2, कितनी हो गए? 1 2 3 4। 4% इसमें से हो गए। अब 4% में से मेल के लिए कितना निकाल लेंगे? मेल मीन्स ब्रदर 1। ब्रदर 1 2 हिस्सा पाएगा और टोटल कितने हैं? 4 इंटू 4 है। ब्रदर 1 डेथ हुआ 2 और 2 सिस्टर, कितने हो गए? 4। तो 4 2/4 और रेस्ट कितना है? 5/24। 2 से कैंसिल हो गया, 5/48। ये 5/48 किसको मिल गया? ब्रदर को। अब सिस्टर्स को कितना मिला? 1/4, क्योंकि 2:1 होता है, 1 हो गया सिस्टर का और टोटल है 4। इसमें से पहले के जैसे नहीं निकालते कि 2/2 + 1 3 हो जाता था, 1/2 + 1 3 हो जाता। इसमें टोटल नंबर काउंट किए जाते हैं कि हमारे सेम क्लास में कितने भाई बहन हैं। तो 1/4 इंटू रेस्ट कितना बचा था? 5/24, इट मीन्स 5/96। तो ये 5/96 सिस्टर्स को मिला। अब यहां था एवरी सिस्टर्स को कितना मिलेगा? 1/2 इंटू 5/96 इज इक्वल टू 5/192। तो ये आ गया इसका एवरी सिस्टर्स का कि 5/192 इसमें से आ गया कि एक जो है सिस्टर 2 थी इसलिए 1/2 एक कोई पार्ट मिलेगा और सिस्टर के हिस्से में आया था 5/96, इसलिए हर एक पाएगी कितना? 5/192। तो ये इसका एग्जाम्पल एक हो गया। अब उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं शेयर सेम क्लास के कि हम 2:1 में कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ कंफ्यूजन क्या हो जाता है, ये 2:1 में डिवाइड होगा तो 2/2 + 1 3, यहाँ पर 2/2 + 1 3 कर देते हैं तो ये मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर काउंट कर देते हैं कि हमारे कितने भाई बहन है, टोटल काउंटिंग क्या है, और मैन की 2 टोटल काउंटिंग और जो फीमेल है वो 1 टोटल काउंटिंग कर देते हैं, तो इसका शेयर आ जाता है। अब एक इसमें से चीज नेक्स्ट है कि नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल्स में से क्लियर कर देंगे उसको कि अगर
कोई, अभी तक हमने बताया कि जो सक्सेशन में 1 आता है जिसका एडिशन, वो चेक करने पर क्लियर हो जाता है। अब जिसका 1 नहीं आता उसको क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4th एग्जाम्पल में हस्बैंड है, उसका हस्बैंड है, फादर है, मदर है एंड 2 सिस्टर्स। हस्बैंड है, फादर है, मदर है एंड 2 सिस्टर्स है। अब इसमें एक्स एक पर्सन है, एक्स एक पर्सन की क्या है, फादर है और मदर है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, हस्बैंड के बाद में 2 सिस्टर्स हैं, सिस्टर 1, सिस्टर 2। इस तरीके से दिया हुआ है। या सिस्टर की जगह पर हम डॉटर से ले लेते हैं, 2 डॉटर्स, अगर 2 डॉटर से ले लेंगे तो फिर सेम क्लास नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 डॉटर्स हैं, डॉटर 1 एंड डॉटर 2। अब ऐसी कंडीशन है, अगर सेम क्लास में इसलिए ले कि सेम क्लास में सिस्टर 1 सिस्टर 2 ले लेते तो फिर 1 2 3 4 1/4 2/4 1/4 करना पड़ता। अब ऐसे में हम क्लास निकालना चाहते हैं दूसरी चीज। अब इसमें से फादर और मदर, फादर का शेयर कितना होता, 1/6। फादर का शेयर उसमें से हम पहले बता चुके हैं कि 1/6 होता है, और मदर का शेयर कितना होगा, 1/6। जब इसके बच्चे हैं तब कितना हो गया, 1/6। हस्बैंड का क्या शेयर होता है, 1/4। और डॉटर 1 एंड डॉटर 2 इनके शेयर मल्टीपल में आते हैं, मतलब 2/3 हो जाएंगे जो मल्टीपल डॉटर है, तो 2/3 ऐसे शेयर डिवाइड हो जाएंगे। इनमें सब में दिए हुए हैं, उसके शेयर के हिसाब से ऐड कर देते हैं। अब चेक करते हैं इसको, टोटल क्या हो गया, 1/6, 1/6, 1/4 एंड 2/3, ये टोटल है। अब टोटल में क्या आ रहा है, 12 एलसीएम हो गया, 2 + 2 3 + 4। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 4 4 8, ये हो गया 8, 3 4 12, 4 2 8, 8 और ये आ गया 15/12। अब इसमें से पूरे सक्सेशन में से ये कॉमन चीज है, इसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। फिर ये एक से बड़ा या एक से छोटा नहीं आना चाहिए। अगर एक से छोटा आता तो शेयर बचता है और बचा शेयर इनमें से इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। अब एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता, यहां पर शेयर क्या आ गया, एक से ज्यादा। इसका मतलब ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये क्या है, ये नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तब इसको कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं। इनका रेशियो क्या हुआ, रेशियो में फिर निकालते हैं, 1/6 = 1/6 = 1/4 = 2/3। रेशियो में निकालते हैं तो 2/12, रेशियो 2/12, रेशियो 3/12, रेशियो 8/12, ये इनके रेशियो आ जाते हैं। 2:2:3:8। अब क्या कर देते हैं कि यहां पर चेंज, यहां जो ऊपर आया है ये, अब इसमें से सक्सेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका बड़ा ये शेयर आया उसको अब हम लिख लेते हैं 2/, यही चीज यहां पर लाना होगा, 2/15 = 2/15 = 3/15 = 8/15।
यहाँ पर 12 था, 12 की जगह पर ग्रेटर जो था 15 आ गया। अगर नीचे का बड़ा होता ऊपर छोटा होता, इसका मतलब रेस्ट शेयर बचता और रेस्ट शेयर इक्वली डिवाइड हो जाता सब में से। यहाँ पर ऊपर ज्यादा आ रहा है, इसलिए उसको हम इस तरीके से रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अब इसका मतलब फादर का शेयर क्या था, 2/15। अब फादर कितना शेयर पाएगा, फादर उसका पाएगा 2/15 और मदर उसका पाएगी 2/15। और थर्ड हस्बैंड कितना पाएगा, हस्बैंड पाएगा 3/15। और डॉटर्स कितना पाएंगे, डॉटर्स पाएंगी 8/15। और एवरी डॉक्टर, क्योंकि 2 है इसलिए 1/2 इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू 4/15। 4/15। तो अब उनका शेयर इस तरीके से डिवाइड हुआ। ये इसका फोर्थ पार्ट हुआ। मतलब 4 टाइप सक्सेशन में 4 तरीके से निकालते हैं। हम पहला बता चुके, सेकंड बता चुके, अभी हमने थर्ड ऊपर डिस्कस किया कि अगर इक्वल डिग्री में और सेम ब्लड रिलेशन में मेल और फीमेल होते हैं तो 2:1 डिवाइड होता है। 2:1 टोटल काउंटिंग का डिवाइड होता है, उसको बता चुका हूँ। अब फोर्थ टाइप में सक्सेशन निकालने में क्या होता है कि कभी ऊपर का बड़ा आ जाता है, जब ये बड़ा आ जाता है तब कैसे सक्सेशन डिवाइड करते हैं, वो इस तरीके से होता है। तो उम्मीद है कि इसमें जो सक्सेशन का डिवीजन था वो क्लियर हो गया होगा। सक्सेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मुस्लिम लॉ में सक्सेशन का कैलकुलेशन थोड़ा लोग इसको टिपिकल समझते हैं, जबकि बहुत इजी है। ये 4 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम पहले बता चुके हैं। और ये लास्ट तरीका था इसका कैलकुलेट करने का। बाकी ये 14 पॉइंट्स और इसके 4 पॉइंट्स ये मिला करके 14 और 4 19 पॉइंट्स हैं। 19 पॉइंट्स अगर ये याद हैं तो सक्सेशन बहुत इजीली तरीके से इसका निकाला जा सकता है। अब सक्सेशन का पार्ट यह मुस्लिम लॉ में इतना ही था जिसको कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मुस्लिम लॉ में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।